अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जावेदीन क्लिक। आज मैं पहुंचा हूं हापुड़ ज़िले के सबसे बड़े गांवों में से एक बजहेड़ा कला में। सपनावत के पास है ये गांव। और किस लिए आया हूं मैं आपको अभी पता चलने वाला है। अभी इस वक्त मैं एक दरवाज़े पर पहुंचा हूं और इस दरवाज़े को अगर सिमसिम कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ये सिमसिम है। अब किस लिए मैं इसे सिमसिम कह रहा हूँ ये आप देखते रहिए, आपको पता चलेगा कि मैं इसको सिमसिम क्यों कह रहा हूँ। ये छोटी जगह है लेकिन ये ज्ञान का सिमसिम है। यहाँ ज्ञान का भंडार है। कहते हैं कि किसी हिंदी के राइटर ने कहा है कि गेहूं के साथ गुलाब भी ज़रूरी है, लेकिन मैं कहता हूं कि गेहूं के साथ किताब भी ज़रूरी है। और इसीलिए मैं एक इस तलाश में निकला आज कि बजहेड़ा कला में जो लाइब्रेरी खुली है उसको देखा जाए। ये ठंडी हवा के राहत भरे झोंकों की तरह है कि अगर किसी गांव में लाइब्रेरी जैसी खुलने के काम हो, क्योंकि शराब का ठेका आमतौर पर कहीं भी खुल जाता है आसानी से, मगर लाइब्रेरी का खुलना एक बड़ी घटना है। भले ही वो आज की मीडिया के हिसाब से बड़ी घटनाएँ नहीं हैं, मगर सचमुच में ये बड़ी घटनाएँ हैं। इसीलिए हम इसको कवर करने के लिए पहुँचे हैं बजहेड़ा कला। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सचमुच में ये आपके काम आने वाली चीज़ है, आपके बच्चों के काम आने वाली चीज़ है। अगर आप इससे मोटिवेट हो गए या आपने अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाया तो हो सकता है आप भी अपने गांव में इस तरह की पहल करें और इस तरह की पहल ही आपके गांव को, आपकी कौम को, आपके लोगों को, आपके समाज को बदल सकती है। चलिए ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये छोटी जगह ज़रूर है मगर बड़ा काम यहाँ पर हो रहा है। आप भी इस तरह का बड़ा काम कर सकते हैं। जगह के बहाने, साधनों के बहाने अब नहीं चलेंगे, क्योंकि बजहेड़ा कला वालों ने दिखा दिया है कि छोटी जगह और कम साधनों के बावजूद बड़े काम को अंजाम दिया जा सकता है। पूरा वीडियो देखना, आपको चौंकाने वाली चीज़ें मिलेंगी। हम वैसे ही यहाँ पर नहीं आए हैं, बहुत सोच समझ कर यहाँ आए हैं इस लाइब्रेरी की न्यूज़ को कवर करने के लिए। थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, कैमरामैन से कहूँगा वो थोड़ा दिखाएं चारों तरफ से कि यहाँ किस तरह के जो यहाँ पर नोटिस लगाए गए हैं, जो अच्छी अच्छी बातें चुनकर यहाँ पर लगाई गई हैं, उन पर एक नज़र घुमा दी जाए। अब यहाँ पर कुछ जो स्लोगन हैं, ये अच्छे अच्छे स्लोगन चुनकर लगाए गए हैं। धीरे धीरे दिखाएं कैमरामैन, थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं। वो दिन व्यर्थ गया जिस दिन हम कुछ नया न सीखें। लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण सफलता का मूल मंत्र है। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि करने वाले छोड़ देते हैं। सफलता से ज़्यादा असफलता की कहानियाँ पढ़ो, उनसे आपको सफल होने के विचार मिलेंगे। एक अच्छी किताब 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। बिल्कुल बहुत ही चुनकर ये बात लिखी गई है। जब हमारे दस्तखत ऑटोग्राफ में बदल जाएं तो ये सफलता की निशानी है। इधर देखते हैं क्या लिखा है। वर्तमान में रहिए तथा इसे इतना सुंदर बनाइए कि वो स्मरणीय हो जाए, यानी यादगार हो जाए। जल्दी सोना, जल्दी उठना हमें स्वस्थ, धनी व बुद्धिमान बनाता है। जो खुशी से सीखा जाता है उसे हम कभी नहीं भूलते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों। जो खुशी से सीखा जाता है उसे हम कभी नहीं भूलते, यानी बच्चों के साथ पढ़ाई को इतना क्रिएटिव बनाया जाना चाहिए कि बच्चे ज़बरदस्ती करने के बजाय अपनी मर्ज़ी से पढ़ें। और बहुत ही सही जगह पे लगाया गया, दरवाजे के ठीक ऊपर। दरवाज़ा भी मेन जगह होता है और ये मेन लाइनें भी मेन जगह पे लगाई गई हैं। ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक मुस्लिम नर और मुस्लिम नारी पर फ़र्ज़ है। चूँकि एक मुस्लिम बहुल गांव है और चूँकि मुस्लिमों में पढ़ाई को लेकर अब बहुत पिछड़ापन देखा गया है, तो इसलिए शायद ये लाइनें यहाँ पर लिख दी गई हैं। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंच पर भी मिल सकते हैं। ये APJ कलाम, पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक, जब दुनिया में नहीं उनका शायद ये लाइनें हैं। दूसरों की सहायता करके आप स्वयं की सहायता करते हैं। ये तो रही चुनी हुई कुछ बातें जो लाइब्रेरी में मोटिवेट करने के लिए बच्चों को लगाई गई हैं। अब हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इस लाइब्रेरी को जो लोग चला रहे हैं, जो इसके कर्ता धर्ता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? ये स्टूडेंट हैं, इनसे पूछते हैं उनके बारे में, क्योंकि हम यहाँ आए हैं सीधे, हमें पता नहीं है कौन इस लाइब्रेरी का संचालन कर रहा है। बेटा कोई है यहाँ पे जो इस लाइब्रेरी का मार्गदर्शन करता है? जी हाँ। क्या नाम है उनका? उनका नाम है उबैर भाई साहब। वो मिलेंगे यहाँ पे इस वक्त? कहाँ हैं? अच्छा, ये भाई साहब खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उबैर आलम है। उबैर जी, ये लाइब्रेरी आपकी देखरेख में चलती है? जी। तो जावेदीन क्लिक आपसे बात करना चाहते हैं आपकी लाइब्रेरी के बारे में। आप थोड़ा समय देंगे? जी बिल्कुल। चलिए बात करते हैं। चलते चलते बात करेंगे या बैठ जाते हैं? बैठ जाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। चलिए बैठ के बात करते हैं।
उबैर जी से बात करने की कोशिश करते हैं कि लाइब्रेरी का जो ये मिशन है वो किस तरह उन्होंने अंजाम दिया, किस तरह शुरुआत हुई, ताकि आप लोग भी अपने गाँवों में लाइब्रेरी की शुरुआत कर सकें। ये शुरुआत कैसे हुई? असल में मैं बहुत पहले से ऐसी सोच रखता था कि हमारे नौजवान जो अभी अपनी दूसरे कामों में अपने घरों में मसरूफ़ हो जाते हैं, उनके लिए ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर हम बैठ कर के एक साथ बैठें और फिर अपनी पढ़ाई करें, ताकि घर में जो माहौल होता है वो डिस्टर्बेंस वाला माहौल होता है। फिर उसी के लिए हमने जो है फिर दोस्तों से मुलाकातें की, नौजवानों को तैयार किया, और जब नौजवान तैयार हुए तो उसके बाद हम इस लाइब्रेरी के क़याम को कर पाए। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हमने कायम की। वैसे तो हम पहले ही ऑलरेडी SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के स्टूडेंट मतलब मेंबर्स हैं, और हमने जामा मस्जिद के बराबर में काम किया। वहाँ पर शुरुआत में 2 साल तक लगातार काम करने के बाद हमें महसूस हुआ कि लॉकडाउन वगैरह में हमें दूसरा एक स्टेप ले लेना चाहिए। फिर हमने इस लाइब्रेरी का क़याम किया। इस लाइब्रेरी में आपने खुद महसूस किया था अपने स्टूडेंट रहते हुए कि लाइब्रेरी होनी चाहिए, खुद झेला था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही महसूस किया था कि हमारे यहाँ पर जो है एक जो स्टूडेंट सेंटर है या वो अभी है नहीं, उसको हमें करना चाहिए, हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए। अगर हम इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो फिर कौन इस्टेब्लिश करेगा, या जितने लेट हम हो जाएंगे तो फिर उतना ही लेट हमारे कौम का मुस्तकबिल होगा। इसलिए मैंने सोचा कि अब इंशाल्लाह हम जल्दी से जल्दी इस काम को जो है अंजाम दें। शुरू में क्या दिक्कतें आई या फटाफट लोगों ने सहयोग कर दिया? ऐसा नहीं होता कि कोई भी जो है लोग आपको बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर लें, कबूल कर लें। दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लोगों की जो है बहुत सारे सवालात का जवाब भी देना होता है, तो आसानी काम ये नहीं होता है। किस तरह की दिक्कतें आई? शुरुआत में तो यही दिक्कत थी कि अब कई लोग वीडियो देख रहे हैं, कई लोगों के मन में सवाल उठेगा कि हम भी अपने गांव में एक लाइब्रेरी शुरू करें, तो अगर वो पहले से आगाह हो जाएंगे कि क्या परेशानियां आएंगी इसके क़याम करने में, तो इसलिए मेरे सवाल है कि आप उन दिक्कतों को बताइए ब्रीफली कि क्या दिक्कतें मेनली आती हैं। सबसे पहली दिक्कत तो ये आती है जब हम उनसे फ़ंड वगैरह की बात करते हैं तो ये सामने बात आती है कि ये फ़ंड खाया जाएगा पेट में, मतलब इस तरह की उल्टी सीधी बातें हमें समझ में आती हैं, यानी फ़ंड के रिगार्डिंग। जब हम बात करते हैं कि भाई उनको उस मामले में रिगार्डिंग समझाया जाता है, अच्छी तरह उनको प्रोसीजर समझाया जाता है, फिर वो समझते हैं, तो फिर भी उनको ये लगता है कि नहीं, अभी जो है इसमें ये स्टूडेंट्स को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को अपनी तरफ फेवरेट में लेने का काम कर रहे हैं, और ये नेतागिरी के लिए अपना वक्त चला रहे हैं। जबकि जब हम खुदा की राह में कोई काम करते हैं तो उसमें हम ये सब नहीं सोचते हैं। इसे हम बोलते हैं इखलास नीयत। इखलास नीयत के साथ हम जो है रज़ा इलाही को पाना चाहते हैं, इसके अलावा हमारा कोई और मेन मकसद नहीं होता है। उसके बावजूद भी लोग ये समझते हैं कि हम आप पर यकीन क्यों करें, इस तरह के काम हम क्यों होने दें। जब किसी जगह की बात आती है पर्टिकुलरली, तो उसमें भी मतलब दिक्कत ये होती है कि भाई आप इस जगह क्यों करना चाहते हैं, आप मतलब हड़पना चाहते हैं या कब्जाना चाहते हैं। इसके अलावा एक बात ये भी होती है कि अगर आप फ़ंड करना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं मतलब कुछ बाहर के कि ये फ़ंड हमें मिल जाए। अगर फ़ंड हमें मिलता है तो फिर हम उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करें। हम चाहते हैं कि जो फ़ंड हम पे 1 रुपया आ रहा है तो हम उसका भी एक्यूरेट हिसाब। तो फ़ंड को लेकर सबसे पहले सवाल खड़े होते हैं, एक शक किया जाता है कि ये लाइब्रेरी के नाम पर पैसा हड़प करने की कोशिश करेंगे। चलिए, दूसरी बात ये, गांव के लोग अक्सर इस तरह के डायलॉगबाजी करते हैं जब ऐसा काम करते हैं कि अरे घर पे जिसे पढ़ना होगा वो तो घर पे बैठ के भी पढ़ लेगा, पंखा कूलर सब कुछ है। तो ये मेन डायलॉग होता है कि जिसे पढ़ने वाला तो हर जगह पढ़ लेगा, तो लाइब्रेरी की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह के डायलॉगों से इंसान बहुत निराश होता है, तो कैसे संभाला खुद को? मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने जो है कलाम पाक में बहुत सारी बात पढ़ने के बाद मुझे ईमान जो है मजबूत हुआ, और मैंने ये सोचा था कि ये कितना ही मतलब वो हो, लेकिन हमें अपने कौम के मुस्तकबिल के लिए इस काम को अंजाम देना है तो देना है। फाइनली कितना वक्त लगा, फिर लोग समझ गए? अब तो समझ ही गए, तो इस चीज़ पर ओवरकम करने के लिए, इस पर जीत पाने के लिए कितना? बहुत ज़्यादा ओवरकम मतलब करने के लिए हमें कम से कम 2 महीने मेहनत कर ली लगातार। ना हमने रात देखी है ना दिन देखा है। जब मैदान में कूदे तो हर किसी से मुलाकात करना, हर किसी को समझाना, हर किसी से बात करनी, यहाँ तक कि कई बार तो भीड़ में बात करनी होती थी। कई बार हमें एक आदमी से मिल के अलग बिल्कुल अकेले में बैठ के उससे बात करते थे कि भाई बताओ क्या बात है, क्यों आप मतलब हमसे नाराज़ हैं, या इस काम से आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं। उनके सवालों के जवाब जब हम देते थे वो मतलब मुतमईन होते थे उन सवालों से। उसके बाद फिर जो है वो हमारे साथ आया करती थी। अभी कितने दिन हो गए आपको लाइब्रेरी चलाते हुए? लाइब्रेरी चलाते 2018 में 10 जून 2018 हमारी लाइब्रेरी की जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई थी जामा मस्जिद वाली की, और उसके बाद अभी ये लाइब्रेरी हमने कायम की 2019 में, जो यहाँ वाली लाइब्रेरी। लेकिन ये एक दूसरे मकाम पे थी, वहाँ से फिर हम चेंज करके ये अपनी ही जगह अपने ही घर में हम लेके आए, ताकि किसी के ज़्यादा मतलब सवाल जवाब हमें सुनने ना हो। लाइब्रेरी को लेकर कोई आपने संविधान, अपना कोई नियम कानून बनाए होंगे,
कोई या मतलब कब जैसे अभी कहीं लाइब्रेरी खुली तो वहाँ पर फिर टीम आपस में थोड़ा सा हो जाता है, तो इस चीज़ को लेकर कोई आपने व्यवस्था रखी है कि कुछ 4-5 साल में कोई आपस में चुना जाएगा, कौन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे जो SIO का मतलब दस्तूर है उसके हिसाब से एक लोकल प्रेसिडेंट होता है। तो SIO के पूरी जो पैट्रॉन या पैट्रॉनशिप जो मतलब इसकी करेंगे वो SIO के दस्तूर के मुताबिक वो लड़का जो हमारा सदस्य होगा, जो सदर होगा वही हमारा चेयरपर्सन होगा। वो नियुक्त करेंगे कि आपको अब जब तक उनका कार्यकाल रहेगा जब तक वो नियुक्त करेंगे कि आप जो है ये जिम्मेदारी देखेंगे लाइब्रेरी में क्या होना है क्या नहीं होना है। फ़िलहाल में हमारे एक हाशिम भाई हैं जो इस जिम्मेदारी को देख रहे हैं। मतलब ये पूरा स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO के अंडर में काम चल रहा है। ठीक है, अभी इस लाइब्रेरी का जो आपको कोई ऐसा फल अभी तक मिला जिससे आपको मोटिवेशन मिला कि इस काम करके आपको कुछ मिला है कि बच्चों ने कुछ सफलता दिखाई हो? अभी पिछले 1 साल में मुझे ये दिखाई दिया कि हमारे गांव से जो है 2-3 स्टूडेंट्स जो हैं टॉपर्स रहे हैं। और मैं तो ये भी कहूँ कि एक लड़का और मुझे बाद में रिज़ल्ट पता चला कि वो भी एक और स्कूल का 3rd टॉपर है। मतलब हमें 3 टॉपर्स मिल रहे हैं। एक 12th टॉपर है जो सुहेल नाम है लड़के का, और उसने उदय प्रताप इंटर कॉलेज को टॉप किया है। 76% उसके मार्क्स रहे हैं। इसके अलावा एक लड़का 10th क्लास में उसके 78% मार्क्स हैं। एक और लड़का है उसके भी 76% मार्क्स हैं 10th क्लास में। तो पहले का रिज़ल्ट अगर हम देखें वो 60% 62% होता था। अब 1 साल के अंदर इन स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत की है और इंशाल्लाह हमें आगे भी उम्मीद ये है कि ये लोग काम करेंगे और इतना अच्छा मतलब पढ़ाई करेंगे कि जो रिज़ल्ट अभी आया है ये रिज़ल्ट और आगे बढ़ाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद। अपने स्टूडेंट्स से मिलवाएंगे क्या? हाँ, मिलवा सकते हैं जो लोग। चलिए, ये थे उबैर, इनसे हमने बात की। अभी हम स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका क्या एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी को लेकर, क्या उनके लाइफ में बदलाव आया है पढ़ाई को लेकर, उनके अध्ययन में क्या बदलाव आया है, उन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। आप सब लोग किसी एक ही क्लास के हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब। साकिब, लाइब्रेरी में कब से आने लगे हो? 1 महीना हुआ। क्या फ़र्क लगता है आपको बिना लाइब्रेरी के पढ़ना और लाइब्रेरी में आके पढ़ने में? जब घर पे पढ़ते थे तो बच्चों की आवाज़ आती थी, खेलने वाले बच्चों की, उनके आवाज़ सुनकर उनके साथ ही चले जाते थे। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है तो आराम से पढ़ते। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कोई रहता है जो समझा सके? जी हाँ, बड़े बड़े वे रहते हैं, उबैर भाई साहब, वसीम भाई साहब, हासिम सर, उनसे बोझ लेते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद परवेज़। परवेज़, आपको क्या फ़र्क लगा लाइब्रेरी खुलने के बाद? आपकी पढ़ाई लिखाई में कुछ फ़र्क आया? जी, जो घर पर हम पढ़ते थे उसमें कोई कमी आती, जो क्वेश्चन नहीं होते वो हम इनसे पूछ लेते हैं यहाँ पर आकर। खुल के बताओ। जो घर पर जो पढ़ाई करते थे हम, जो भी हमें वहाँ कुछ परेशानी आती, कोई सवाल पूछना होता जो नहीं हमसे वहाँ नहीं होता था, हम यहाँ आकर पूछ लेते थे उनसे, इनसे आकर के। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य। आदित्य, क्या फ़र्क लगता है लाइब्रेरी खुल गई गांव में अब, और पहले नहीं थी, आपने दोनों वक्त देखे, जब थी नहीं और अब है, क्या फ़र्क लगता है? इससे ये फ़र्क है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उन्हें नहीं मिल रहा तो यहाँ आके पढ़ सकते हैं और आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। आराम से जो प्रॉब्लम है, हमारे डाउट है, वो हम क्लियर कर सकते हैं। क्या फ़ायदा हो रहा है आपको यहाँ के? हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि जैसे हमें कोई सवाल नहीं होता हमसे, तो हमारे यहाँ सर टीचर हैं जो हम उनसे एक बार पूछते हो वो हमें बताते हैं, इसलिए हमारे जो डाउट हैं जो हमारे आगे की जो हम कर सकते हैं। आप किस किस समय आते हो पढ़ने? हम यहाँ सुबह के टाइम आते हैं और दोपहर के टाइम आ जाते हैं कभी कभार, और शाम के टाइम आते हैं। ठीक है, रात को भी आते हो? हाँ जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अमन। अमन, आपको क्या फ़र्क लगता है लाइब्रेरी खुलने के बाद? जी, जब हम घर पर पढ़ते थे तो कोई सवाल करते थे, हमसे नहीं होता था वो हम छोड़ देते कि बाद में पूछ लेंगे जब कोई मिलेगा। लेकिन जब हम यहाँ दोबारा पढ़ने आते हैं तो जो सवाल नहीं होता है, हासिम भाई हैं, वसीम भाई साहब हैं, उबैर भाई साहब, जो सवाल नहीं होता है ये हमें बता देते हैं और वो सवाल हमारा हल हो जाता है। इसके अलावा और कोई इससे अलग कोई फ़ायदा? इससे फ़ायदा है जो गांव के बच्चे हैं जिन्हें घर पढ़ने में दिक्कत होती है, वो यहाँ का पढ़ सकता है, किसी को रोकथाम नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है। आपको पहले घर में दिक्कत होती थी? जी। क्या होती थी? जी घर कोई रोल वगैरह होती थी तो उससे दिक्कत आ रही थी पढ़ने में, उससे सही से पढ़ा नहीं जाता था। यहाँ शांति से आकर आराम से पढ़ सकते हैं पंखे के नीचे। आपका दिल चाहता है लाइब्रेरी और बड़ी हो जाए? जी। तो इसके लिए किसको कोशिश करनी पड़ेगी? जी,
इसके लिए गांव के लोगों को, जैसे बड़े बड़े जो पढ़े लिखे आदमी, उनको कोशिश करनी। ठीक है शाबाश। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सुहेल। आप भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो आपको क्या फ़र्क लगा? जी, लाइब्रेरी खुलने के क्या फ़ायदे नज़र आए आपको, ये वाले फ़ायदे छोड़ के जो बच्चों ने बताए? लाइब्रेरी के बहुत फ़ायदे हैं। जैसे गांव के लड़के होते हैं, बहुत से के घर प्रॉब्लम होती है पंखा वगैरह की, ऐसे गर्मी की, तो यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने के लिए। अगर किसी के घर पंखे वंखे सब हैं तो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं आने का? ना, जब भी है जैसे कोई सवाल, जैसे बाजी टाइम हमारा सवाल नहीं होता तो उसके मारे हम किताबों को रख देते हैं, ना हो रहा कि बाद में करेंगे, तो यहाँ आके हम जैसे पढ़ाई करते हैं तो अपने बड़ों से पूछ लेते हैं तो सोल्व हो जाता है, तो पढ़ने में जी लगता है। अच्छा, पढ़ने में जी लगता है, और जिस चीज़ में जी लगता है फिर उस काम में कामयाबी मिलती है। आपका नाम? मोहम्मद अकरम। अकरम, आप क्या कहोगे? लाइब्रेरी खुल गई गांव में, खुशी हुई होगी, पहले में और अब में क्या फ़र्क लगता है? जी, पहले जो बच्चे थे घर पर पढ़ते थे, उन्हें जो दिक्कत आती थी घर पर पढ़ने में, उन्हें पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। यहाँ पर आके एक अच्छा माहौल मिलता है पढ़ाई का, जो डाउट्स होते हैं उन्हें क्लियर हो जाते हैं हमारे यहाँ आकर। और घर पर जो माहौल नहीं मिलता था, शोर होता था, तो अब यहाँ आकर हम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। इन सभी बच्चों ने एक ही बात कही कि घर पे माहौल नहीं था और यहाँ पे माहौल मिला। वैसे ये भी एक प्रॉब्लम है कि घर पे माहौल क्यों नहीं है, घर पे भी एक छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए। जैसे रसोई होती है, मैंने अभी शुरू में कहा कि गेहूं के साथ गुलाब होना चाहिए, ये किसी राइटर की कथन है, मगर मैं कहता हूँ गेहूं के साथ किताब भी होनी चाहिए, जो अब नहीं है। हर बच्चे के मुँह से यही बात निकली, घर पे माहौल नहीं था। ये भी एक दुख की बात है कि घर पे माहौल क्यों नहीं है। घर पर भी लाइब्रेरी हो और एक बड़ी लाइब्रेरी हर गाँव में भी हो। चलिए कुछ बड़े बच्चों से बात करते हैं जो अपनी स्टडी कर रहे हैं अंदर। ये सभी हाई स्कूल के बच्चे थे, उनमें एक 12th का था, लेकिन इन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पर कौन लोग हैं? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कफ़ील अहमद। बैठ जाइए। मेरा नाम कफ़ील अहमद है। कफ़ील, लाइब्रेरी खुल गई गांव में, क्या एक्सपीरियंस रहे इतने दिन के जब से लाइब्रेरी खुली? जब से लाइब्रेरी खुली है, घर जो पढ़ाई होती थी उससे ज़्यादा यहाँ पढ़ाई होती है। कोई समझ में नहीं आता अगर, तो यहाँ हमारे एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, लगभग उनसे हर सवाल का जवाब मिल जाता है। चाहे कोई दीनी मामला हो या दुनियावी मामला हो, हर सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है। वैसे भी कोई अगर पढ़ाई में दिक्कत आती है, किसी किताब की ज़रूरत हो, वो किताब यहाँ उपलब्ध हो जाती है। अभी तुम्हारे हिसाब से लाइब्रेरी में अभी कितनी दिक्कतें बाकी हैं जो अब दूर होनी चाहिए? सबसे पहले तो कुछ किताबों की कमी है जो लगभग दूर होनी चाहिए, और फिर उसके बाद बेंचों की भी कुछ अभी कमी है यहाँ, जो लगभग कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ रह जाते हैं, बाकियों को तो बेंच। ये कमी कैसे दूर हो सकती है, इस बारे में भी आप सोचते हो? जी हाँ, जब तक गांव वाले एक साथ नहीं देंगे, सब मिलकर साथ नहीं देंगे, जब तक ये कमी दूर नहीं हो सकती। लेकिन अगर गांव वाले सब साथ देने लगे तो ये कमी दूर हो जाएगी, इंशाल्लाह ये लाइब्रेरी और आगे बढ़ेगी। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं 12th क्लास में हूँ इस वक्त। अभी 12th में, किस स्ट्रीम में है? PCM से। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है? फुल गाइडेंस में। ठीक है, बात करते हैं अभी आगे। आपका नाम? मेरा नाम इमाम हुसैन है। इमाम, लाइब्रेरी को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहे अभी तक? देखिए, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो अब से पहले बझेड़ा कला के अंदर कोई ऐसी संस्था नहीं थी या कोई लाइब्रेरी नाम का वर्ड भी नहीं था। ये जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जिम्मेदार हैं, उनकी बड़ी मेहनतें हैं जो आज ये लाइब्रेरी वजूद में आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो 12th के अपने कॉलेज टॉपर हैं वो भी यहीं से निकले हैं, 10th के कॉलेज टॉपर हैं अभी बाहर बैठे हुए हैं जो 12th के टॉपर थे इस बार। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मतलब एक एजुकेशन में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है यहाँ के लाइब्रेरी, नूर लाइब्रेरी। अगर गांव के बच्चों में रुझान पैदा हो गया आप लोगों को देख के, लाइब्रेरी देख के, तो फिर स्पेस तो कम पड़ जाएगा यहाँ। तो क्या इस बात के लिए स्टूडेंट भी फिक्र कर रहे हैं कि आपको भी चिंता हो रही है इस चीज़ की? जी बिल्कुल है। फ़िलहाल में पढ़ नहीं जाएगा बल्कि पढ़ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी होता है कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जगह नहीं रह पाती। और इसके लिए जो हमारे बड़े लोग हैं जैसे कि मास्टर जी हारून साहब हैं, उमर इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर हारून साहब हैं, और भी दीगर लोग हैं, हाफिज़ मोहम्मद तैयब साहब हैं, तो इनके सामने हम अपनी प्रॉब्लम रखते हैं और ये इस बारे में भी सोच रहे हैं कि एक बड़ा स्पेस हो या अलग अलग ब्रांचेज़ हों लाइब्रेरी की, ताकि बच्चों को, क्योंकि इतना बड़ा गांव है,
ये एक जगह तो कवर नहीं कर सकती, अलग अलग मोहल्ले में ब्रांचेस होनी चाहिए। आपके घर वाले भी खुश हैं इस बात को लेकर कि पहले बच्चा इधर उधर थोड़ा घूमता था, अभी एक जगह टाइम पे जाता है, या इस बात में भी वो शक रखते हैं कि लाइब्रेरी पढ़ता भी है जाके या नहीं, या कहीं जाके बात ही तो नहीं करते? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। घर वाले बिल्कुल संतुष्ट हैं कि हमारा बच्चा लाइब्रेरी जा रहा है तो कुछ लेके ही आएगा, और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से लेकर जाते हैं। तो आप लाइब्रेरी की जो समस्या है स्पेस की, फर्नीचर की, इन सबको शेयर कर रहे हैं घर जाके? जी हाँ, घर वाले ताउन भी करते हैं, पूरी सपोर्ट जितना उनसे होता जो मुनासिब है। हमारे जो घर वाले हैं फैमिली सपोर्ट है। चलिए आप कामयाब हों, फिर आप लाइब्रेरी को आगे बढ़ाएं। आपका नाम? मेरा नाम नौशाद आलम है। नौशाद जी बताइए वही सवाल कि आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, और हो सके तो कुछ वो एक्सपीरियंस बताइए जो अभी तक दूसरे बच्चों ने नहीं बताए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं। असल में इससे पहले जो है गांव में लाइब्रेरी तो थी नहीं, लेकिन ऐसे ही कुछ साथी इकट्ठे होकर के और मतलब अपनी जगह पे एक जगह फ़िक्स करके वहाँ पर पढ़ते थे। तो अब वो लोग सोचते गए, थोड़ा थोड़ा मतलब चीज़ें आगे चलती गई और लाइब्रेरी फिर एक वजूद में आई, और बेहतर है, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग लाइब्रेरी से एकदम जुड़ गए थे या आपको समझाने में इन लोगों को टाइम लगा? असल में हम पहले ही जुड़े हुए थे, कई सारे साथी, तो बस कोशिश थी कि हाँ कुछ किया जाए, क्योंकि हम इन चीज़ों को फेस कर रहे थे। मेहनत करने के बावजूद भी जो हमें मतलब रिजल्ट मिलना चाहे थे वो नहीं मिल पा रहे थे। तो हम कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको शुरू में मनाने में बड़ा मुश्किल हुई हो, लाइब्रेरी के शुरू में मजाक बनाया हो, लेकिन बाद में वो आके मेंबर बन गया, पढ़ने लगा? कोई है ऐसा? मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे कई सारे साथी आप आने लगे हैं, बट शुरू में उन लोगों को मुश्किल हुई थी उन्हें समझाने में, जिनका जहन बदल गया। नहीं, असल में क्या है कि गांव में मतलब इस तालीम को लेकर के थोड़ा सा इतना मतलब जागरूक नहीं है लोग। मैं लाइब्रेरी मेंबर की बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, जो शुरू में आए नहीं लेकिन बाद में दूसरे बच्चों को देख के आने लगे। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हो अभी, उन्हीं से बात करेंगे ना फिर। तो ऐसे एक हमारे वसीम भाई थे। वसीम भाई कौन है? थोड़ा नेचुरली बातचीत करते हैं, थोड़ा दिल की बातें करते हैं। वसीम भाई कौन है? वसीम भाई, शुरू में आपको इनको कन्विंस करने में दिक्कतें आई क्या? हाँ, आप लाइब्रेरी से क्यों नहीं जुड़ना चाहते थे शुरू में? मैं थोड़ा सा, ये वसीम भाई हैं, इनके बारे में पता चला इनसे कि शुरू में लाइब्रेरी का कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, जुड़ना नहीं चाहते थे, फिर जुड़ गए। तो कैसे जुड़े, ये एक सवाल है जिसको जानने की कोशिश करें। असल में स्टार्टिंग जब लाइब्रेरी की यहाँ पर हुई थी तो हम किसी स्कूल से कनेक्ट थे, और जिन्होंने लाइब्रेरी क्रिएट किया बनाने में इसको मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लोगों ने, तो उनसे कांटेक्ट तो था, लेकिन थोड़ी सी आपस में नाइतफाकी थी। ठीक है। तो इसी वजह से हम इनसे जुड़ नहीं पाए थे, और बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे हमारे बड़े भाई इंजीनियर साहब थे, वो इनसे कनेक्ट थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने हमसे थोड़ा सा रब्ता कायम किया और करीबी आए। जब आते चले गए तो लाइब्रेरी की अहमियत दिल के अंदर आई। फिर जब लाइब्रेरी में एक दिन पढ़ना आए तो थोड़ा सा घर से ऐसा लगा कि घर से बहुत अच्छी पढ़ाई यहाँ पर हो जाती है। तो फिर जब लाइब्रेरी के बेनिफिट्स समझा, क्या फ़र्क लगा आपको घर में और यहाँ में? अच्छा, फ़र्क ये लगा, जैसे घर हम पढ़ते थे अपने, हालांकि वहाँ पर भी हमारे अलग कई लोगों के घर फैसिलिटी होती है, सब पंखा सब कुछ होता है, रूम सेपरेट, फिर भी कोई फ़र्क लगता है क्या? हाँ, फिर भी असल में ऐसा है, जैसे घर हम रहते हैं, हालांकि जैसे गांव से हैं तो कुछ ना कुछ काम फैसिलिटीज़ टोटल होने के बावजूद भी जो पेरेंट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ काम के लिए पुकारते रहते हैं कि आप ये करो फिर वो, तो उसमें दिक्कत आती है। अब जब लाइब्रेरी में हम एक बार आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर ये प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाती है ऑलरेडी। और जबकि सारी वहाँ, अगर यहाँ पर पंखा भी नहीं होता है, जैसे स्टार्टिंग में ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं थी, अब बाद में सब सुविधा हुई है, तो उनको एक बार मैनेज कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के अंदर डिस्टर्ब नहीं हो पाता है। शायद यहाँ सो भी नहीं पाते। हाँ, घर के रूम में तो ये भी प्रॉब्लम है ना, आप सो जाते हैं आसानी से। हाँ, एक ये भी है कि मतलब घर तो हम अपने जैसे मन कर ऐसे, लेकिन लाइब्रेरी में और मेंबर भी रहते हैं, तो जब उनको देख के ऐसा लगता है कि अगर मैं सो गया तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत पीछे हो जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं फिर उसका बेनिफिट यहाँ देखने को मिलता है कि हम यहाँ पर ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं। तो आपके जैसे और बच्चे भी होंगे गांव में, स्टूडेंट जो अभी लाइब्रेरी से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज, क्योंकि आप भी नहीं जुड़ पा रहे थे फिर आप जुड़ गए। हाँ, उनके लिए मैसेज है, और लगातार उनसे मुलाकात भी हम करते रहते हैं, और अक्सर उन्हीं बच्चों पर ज़्यादा फोकस रहता है कि जो लाइब्रेरी में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको फिर उसके असल में ऐसा है कि जिस मैदान से हम निकल कर आए हैं, जैसे हम उन लोगों में थे जो लाइब्रेरी से कनेक्ट नहीं होना चाहते थे, तो अगर हम फिर उनसे मुलाकात करेंगे तो हमारे इफेक्ट कहीं ना कहीं पर ज़्यादा पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे जो मतलब यहाँ पर टीम काम करने वाली है, वो ग्रुपों में इस तरह के लोगों को जोड़ती है कि जिस मैदान से निकल कर आया है, तो उस तरह के ग्रुप बने हुए हैं जो लाइब्रेरी से
कनेक्ट थे तो वो कनेक्ट वालों से ही बात करेंगे जो लाइब्रेरी में आना चाहते हैं। जो नहीं आना चाहते थे वो फिर लाइब्रेरी में आए तो फिर वो ऐसे ही लोगों से मुलाकात करेंगे जो नहीं आना चाहते, क्योंकि वो अपनी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल उनके समान होती, जैसे उनकी समान थी ऐसे हमारे समान है, तो कहीं ना कहीं फिर आसानी हमें मिलती है लाने के लिए। अच्छा, आप में से कोई अपने रिश्तेदारों से फ़ोन पे बात करते समय इस गांव की इस उपलब्धि का जिक्र करता है? फ़ोन पे कहीं बात कर रहे हैं रिश्तेदारों से, कोई आप में से कोई भी कोई गांव में काम हो रहा है, कोई स्पेशल काम है ये, तो कई बार हम चर्चा करते हैं फ़ोन पे अपने दूर के रिश्तेदारों से कहीं से कि हमारे यहाँ ये खुल गया है, और दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं इस मैसेज को, करते हैं इस तरह की बात? जी हाँ, असल में जो हमारे रिश्तेदार हैं हिम्मतपुर में, तो वहाँ से जैसे आते हैं पढ़ने, कोई इंटर में है, कोई बीए कर रहा है, कोई जैसे जो भी जिसका हम बताते हैं कि हम लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो एकदम अचानक सोचते हैं कि तुम्हारे वहाँ पर लाइब्रेरी है? जी हमारे वहाँ पर 2 लाइब्रेरी हैं। तो वो भी सोचते हैं कि हमारा भी एक ऐसी सुविधा उपलब्ध हो, तो फिर हम उसे बताते हैं किस तरह हमने मेहनत की, तो कहीं ना कहीं कुछ सीख, हालांकि वो करे ना करे, लेकिन यहाँ से इस जज्बे को लेकर चल जाते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। एक मैसेज घूम रहा है बजाड़ा कला से, और वही मैसेज घूमते घूमते हम तक भी पहुंचा था जो हमको यहाँ खींच लाया, और इसीलिए हमने इस लाइब्रेरी पर आकर बातचीत की। आप देख रहे थे जावेद इनकलाब।